अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। तो फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हम क्यों फंक्शंस को सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। हम लिखेंगे इंक्लूड स्ट्रीम, ये हमने लाइब्रेरी ऐड कर रही। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और ये जो नेम स्पेस है ये भी एक कीवर्ड है। जो कीवर्ड होंगे वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। उसके बाद इंट मेन, और ये जो इंट है ये भी एक कीवर्ड है। और जो कीवर्ड हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में होते हैं वो बोल्ड होते हैं, जैसे कि नेम स्पेस, इंट, और जो ये कीवर्ड होते हैं इनको हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं से लिख सकते। ये फिक्स होते हैं, इनका काम फिक्स होता है, हम इसे पर्सनल यूज़ के तौर पर चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है और वो वैल्यूज़ है इंटीजर। तो मैंने इंटीजर ये डाटा टाइप लिखी और आगे ए और उसको वैल्यू खुद ही असाइन कर दी 2। इसी तरह मैंने इंटीजर बी और उसको वैल्यू असाइन कर दी 9। ये मैं यूज़र से भी ले सकती हूँ, सी आउट करो, सी इन करवा के, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था। तो अगर मुझे इन दोनों को सम करना है तो मैं लिखूंगी इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड सी आउट द सम इज, और यहाँ पे सम लिख दूंगी और ये एंड लाइन कर दिया नेक्स्ट लाइन पे जाने पे। अब फॉर एग्जांपल मुझे दो और वैल्यूज़ मिल जाती हैं, वो कहती हैं इसे भी ऐड करें। तो मुझे सेम एज इट इज़ यही वाला प्रोग्राम उसके लिए भी लिखना पड़ेगा। ये 3 लाइन जो मैंने इसके लिए लिखी हैं ये मुझे उसके लिए भी लिखने की बनेगी। ये मैं कॉपी करूँगी Ctrl+C से और इससे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। अब मैं क्या करूँगी कि वेरिएबल्स के नेम यहाँ पे चेंज कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम C रख दिया और इसका नाम D रख दिया, और यहाँ भी C और यहाँ भी D और यहाँ पे someone। ठीक है, तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। आप तो यहाँ पे हैशटैग तो लगाया ही नहीं है तो वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हैशटैग और इंक्लूड खत्म हो गया, ये आप रन हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 2 दफ़ा हमें अब सम लेना पड़ गया, यानी कि वैल्यूज़ चेंज है। तो क्या हमें जितनी वैल्यूज़ का सम लेना पड़ेगा हम उतनी दफ़ा ये कोड लिखेंगे? तो ऐसे तो वैलिड नहीं है। तो हम बना लेते हैं फंक्शन कि हमारे पास एक फंक्शन बनेगा और जितनी वैल्यूज़ का भी सम लेना होगा ना, बस हम एक दफ़ा फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका सम होता रहेगा। तो इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं। ऊपर जाते हैं, फंक्शन हम बनाते हैं मेन फंक्शन से ऊपर हमेशा। फंक्शन जो लिखने का सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप हम क्या लिखते हैं? डाटा टाइप 2 तरह की होती है। एक होती है वॉइड। वॉइड में क्या होता है कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते। डाटा टाइप, उसके आगे हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, वो हम खुद से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ऐड, क्योंकि हमने 2 वैल्यू को ऐड करना है तो मैंने फंक्शन का नाम ऐड रख लिया है। आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद ब्रेसेस लगानी है। उसके बाद क्या है कि इसके अंदर पैरामीटर्स पास होंगे। कौन से पैरामीटर्स? जो नीचे से जाएंगे। तो नीचे हमने क्या दिया हुआ था? इंटीजर a इज इक्वल टू 2 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 3, ये वाले। अब जब भी हमने ऊपर पैरामीटर पास करना है उनकी डाटा टाइप के साथ लेना है। इंट num1 कॉमा इंट num2। अब ये num1 और num2 क्यों लिखा है ये आपको याद रखना है कि ये जो नीचे से हम पैरामीटर पास करते हैं, पहले यहाँ पे लिख ले, उसके बाद हम लगाते हैं ब्रेसिस और अंदर हम लिखते हैं उसकी बॉडी। तो जब वाइड लिखते हैं तो हम इसके अंदर सी आउट करवा देते हैं, यानी कि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता। तो हम यहाँ पे सम एक बनाएंगे, इंट सम के नाम का वेरिएबल, और उस सम में हम क्या लिख देंगे? हमारे पास जो पैरामीटर आ रहे हैं num1 प्लस num2, और फिर हम इसी फंक्शन के अंदर सी आउट करवा देंगे सम को। अब
अब ये फंक्शन कहाँ से कॉल करना है, फंक्शन तो हमने बना लिया, अब इसको कॉल भी तो करना है ना। सबसे पहले फंक्शन की डाटा टाइप लिखनी है, फिर उसका नेम लिखना है, फिर जो पैरामीटर पास हो रहे हैं वो लिखने हैं। अब फंक्शन तो हमारा बन गया, अब करने इस कॉल करने की बारी। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आएंगे और हम जो फंक्शन का नेम होगा ना उसे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर तो फंक्शन की जो टाइप है वो हमने वॉइड रखी हुई है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे सी आउट नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐड। और पैरामीटर कौन सा जा रहा है, ए कॉमा बी। इसमें भी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो हम जब इसकी वैल्यूज़ को ऊपर भेजते हैं तो हाँ यहाँ पे हम डाटा टाइप लिखते हैं, लेकिन नीचे हम डाटा टाइप नहीं लिखते, हम नीचे जस्ट पैरामीटर यानी वेरिएबल्स पास करते हैं। और ये जो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये अपनी वैल्यूज़ दे रहे हैं num1 को और num2 को, खुद नहीं ये ऊपर जा रहे हैं, ये अपनी वैल्यूज़ कॉपी कर रहे हैं कि इसमें num1 में और num2 में। तो इनकी डाटा टाइप यहाँ पे नहीं लिखनी, लेकिन जो पैरामीटर्स ऊपर गए हैं उनकी डाटा टाइप लिखनी है। उसके बाद हम जब ये कॉल करेंगे तो यहाँ पे कर दे रिटर्न 0, तो आप देखें हमारे पास सम आ जाएगा। फाइव हमारे पास सम आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास आप जैसा कि हमने इसकी रीयूजेबिलिटी के लिए इसे यूज़ किया था कि क्यों हम फंक्शन को यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे और आ जाती हैं, इंट c is equal to 3, int d is equal to 9, तो हम इसके लिए भी ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे। देखें मैंने आपको बताया था कि नेम वही लिखना है, अगर स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं तो ऊपर भी स्मॉल करने हैं। C++ लैंग्वेज में इसका इशू होता है कि वेरिएबल्स के कैपिटल और स्मॉल का आपने ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से पास करेंगे C, D। तो अब ये जो C, D है इसके लिए भी सेम फंक्शन कॉल होगा ये वाला, तो देखेंगे इसका भी हमारे पास सम आ जाएगा। एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन, तो ये देखें पहले 5 और फिर 12। तो ये इसी तरह हमारे पास जितनी वैल्यूज आती जाएंगी हम उतनी वैल्यूज के लिए इस फंक्शन को कॉल करते जाएंगे। अब देखें कि हमारे पास जो सम है वो क्या है, वो एक इंटीजर वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। तो हम अगर फॉर एग्जांपल हमें अगर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू भी चाहिए होती, हमने पहले उसकी वैल्यू को रिटर्न नहीं किया, हमने फंक्शन के अंदर ही सी आउट करवा दिया सम को। लेकिन अगर हमने सम को रिटर्न करना है किसमें, मेन फंक्शन में, तो हम क्या करेंगे कि इसकी डाटा टाइप लिखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हैं वो डबल आ रही हैं, फ्लॉट आ रही हैं, जो हमने वेरिएबल रिटर्न करना है, जैसे कि सम डबल में है या सम का फ्लॉट में है, तो हम उसकी डाटा टाइप भी वही रखेंगे, फिर इंटीजर नहीं रखेंगे। इंटीजर डाटा टाइप तब रखेंगे जब हमने जो रिटर्न वैल्यू है, जो सम है, उसकी टाइप डाटा टाइप इंटीजर है। तो हम फिर जब यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे फिर हम यहाँ पे सी आउट नहीं करवाएंगे, ये आपने याद रखना। फिर हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न कि सम को रिटर्न कर दो किधर, मेन फंक्शन के अंदर, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट ऐड, यानी कि यहाँ पे तो ऊपर तो हमने सी आउट किया ही नहीं है फंक्शन के अंदर, तो जब हमारे पास सम की वैल्यू इधर आ जाएगी तो सी आउट, तो इधर भी फिर हम लिखेंगे सी आउट। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है कि जब हमने वॉइड डाटा टाइप का फंक्शन लिखना है तो फिर हमने कैसे उसे कॉल करना है, और जब इसका लिखना है तो फिर कैसे कॉल करना है। तो अब हम इस फंक्शन को रन करके देखते हैं कि ये हमारा कैसे काम करेगा। तो ये कंपाइल एंड रन किया, तो ये देखें दोनों सम हमारे पास एक ही वैल्यूज में एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसको हम सही करते हैं, हमने यहाँ पे एंड लाइन नहीं लगाया, तो हम क्या करेंगे एंड लाइन, और यहाँ पे करने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम अब कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये देखें 5 और 12, इसी तरह जितनी वैल्यूज आती जाएंगी हम उतनी वैल्यूज के लिए आगे कॉल करते जाएंगे। अब ये देखना कि फंक्शन मेमोरी में कॉल होता कैसे है, तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये देखें हमारे पास जब भी फंक्शन बनता है, एक फंक्शन जब हम बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर उसे एक जगह मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम मेन फंक्शन बनाते हैं, तो मेन फंक्शन की हमारे पास मेमोरी में जगह बन जाती है। उसके बाद हमने कौन सा फंक्शन बनाया, ऐड फंक्शन, तो ऐड फंक्शन उस मेन फंक्शन के ऊपर आएगा।
यानी कि ऐड बाद में होगा लेकिन एग्जीक्यूट पहले होगा। इसी तरह अगर हमने कोई और फंक्शन बनाया है, वो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड फंक्शन के लिए भी एक और फंक्शन बनाया है, पहले वो एग्जीक्यूट होगा फिर ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो पहले उसको पॉप करेंगे हम ऊपर से, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा रिटर्न वैल्यू कर देगा, वो फंक्शन खत्म हो जाएगा, फिर हम ऐड पे आएंगे। फिर ऐड जब पॉप हो जाएगा, यानी कि जो पुश पहले होता है ना वो पॉप सब पे एंड पे होता है। स्टैक में ऐसी होती है, यानी कि जो बाद में आता है वो चीज़ ऊपर रहती है और पहले उसको कॉल करते हैं। इसी तरह जो फंक्शन बाद में आएगा वो ऊपर रहेगा और पहले उससे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना के देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना लूँगी और उस फंक्शन की वॉइड टाइप रखूँगी मैं, और उस फंक्शन का नाम रखूँगी मैं प्रिंट। ये फंक्शन मैंने किस लिए यूज़ किया है, ये मैं दो वैल्यूज़ जो मैं सम, जिन वैल्यूज़ को मैंने सम करना है, मैं पहले उस दोनों वैल्यूज़ को अलग-अलग शो करवा लूँगी प्रिंट फंक्शन के थ्रू। किस में, ऐड फंक्शन के अंदर। यानी कि पहले हमें वो वैल्यूज चाहिए फिर ही उसको ऐड करेंगे ना। तो पहले हम प्रिंट फंक्शन बनाएंगे और फिर उसके बाद ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो हम सी आउट करवा लेते हैं num1 एंड लाइन। अब ये जो एक नंबर है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इधर आ गया। इसी तरह ये दूसरा नंबर भी हमने इस फंक्शन के थ्रू लाना है। तो ये फंक्शन अब किस फंक्शन में हम कॉल करेंगे, ऐड फंक्शन में, क्योंकि हमें ये फंक्शन की वैल्यूज किसके लिए चाहिए, सम करने के लिए। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को पहले कॉल करेंगे। हम लिखेंगे, सी आउट तो ऑलरेडी हो गया, हम लिखेंगे प्रिंट num1, और इसी तरह दूसरी भी वैल्यू हमें चाहिए प्रिंट num2, और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। टू थ्री फाइव, ये देखें पहले हमारे पास दोनों फंक्शन प्रिंट हुए हैं और फिर उनका सम आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मेन फंक्शन में हमने ऐड को कॉल करना है तो उससे पहले ऐड एग्जीक्यूट होगा फिर उसने मेन पे आना है। लेकिन जब हम ऐड फंक्शन में जाएंगे तो देखें ऐड पहले किस फंक्शन को कॉल कर रहा है, प्रिंट फंक्शन को, क्योंकि जो हमें ऐड करने के लिए वैल्यूज चाहिए वो किसके पास है, प्रिंट फंक्शन के पास। तो पहले वो प्रिंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वही हो गया कि पहले मेन एंड पे आएगा, उसके ऊपर ऐड आएगा और ऐड के ऊपर प्रिंट। सबसे पहले प्रिंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ऐड होगा और उसके बाद मेन फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको फंक्शंस की समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।